मॉनसून की नरम बारिश, ठंडी हवा और नाश्ते का वक्त। ऐसे मौसम में दिल चाहता है कि खाने में कुछ गरम, खस्ता और मज़ेदार हो। बस यही सब ख्याल सोच सोच कर सोचा कि आज की बारिश में आलू के गर्मा गर्म पराठे बनाते हैं। ऊपर से दही, अचार, चटनी या फिर एक चाय का कप हो तो मज़ा दुबाला हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन ना सिर्फ पेट को खुश करेगा बल्कि दिल को भी गर्मा देगा। तो फिर चले मेरे साथ मिलकर ये मॉनसून स्पेशल नाश्ता बनाते हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से, जो बहुत मेहरबान, नहायत रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने आलू लेकर उनको बॉईल कर लिया। आलू हमने आधा किलो लिए हैं। बॉईल करने के बाद उनको अच्छे से मैश कर लेंगे। हमने उनको मैश करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने बिल्कुल उसका फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना, थोड़े से आलू के चंक्स उसमें रहने देंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा सा बारीक चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमारा 1 अदद है जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया था। अब स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो आप ज़र्दा रंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे, ये ऑप्शनल है। एक अच्छी सी खुशबू के लिए हम इसमें थोड़ी सी मेथी क्रश करके ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें देसी घी ऐड कर देंगे। देसी घी का ये फ़ायदा होता है कि वो इसको थोड़ा सॉफ्ट रखता है। सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे ताकि जो इसमें आलू के कुछ चंक्स हैं वो मैश ना हो जाएं। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है और जो आलू के चंक्स थे वो इसमें अभी भी पूरी तरह से मौजूद हैं। हमने बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं किया। मैंने इस टाइम थोड़ा सा मसाला टेस्ट किया था ताकि नमक मिर्च का पता चल जाए कि बैलेंस है। आप भी एक दफ़ा टेस्ट कर लीजिएगा। अब जब आलू का मसाला तैयार हो चुका है तो पराठा बनाने में देरी नहीं करते। कहीं ऐसा ना हो कि पराठा बनाने में देर हो जाए और बारिश बंद हो जाए। आलू का पराठा बनाने के लिए हमेशा छोटा पेड़ा यूज़ करते हैं। अच्छा, इसे बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप एक ही बड़े साइज़ का पेड़ा कर लें और उसके सेंटर में आप आलू की फिलिंग करके उसको बंद कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप 2 छोटे छोटे पेड़े बना लें और फिर उनको बेल के छोटी सी रोटी बना के फिर अंदर आलू का मसाला लगा के दूसरी रोटी से उसको बंद कर लें। मैं दूसरा तरीका यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उस तरह ये है कि पराठा ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। हमने दोनों छोटी रोटियाँ बना ली हैं। अब हम इसमें आलू का मसाला लगाएंगे। कुछ लोग आलू का जो मसाला है उसकी फिलिंग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग बहुत थोड़ी सी पसंद करते हैं, जैसे बस आलू का नाम ही हो इसमें। मैं फिलिंग को थोड़ा सेंटर में रखूँगी, ना बहुत ज़्यादा करूँगी ना बहुत कम रखूँगी। फिलिंग ऐड करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून मैं देसी घी लगा दूँगी ताकि पराठा बाहर से तो पके ही, अंदर जो उसकी फिलिंग है वो भी अंदर से थोड़ी सी पक जाए। उसमें जो मसाले उनका कोई कच्चापन की कोई स्मेल वगैरह ना हो। यहाँ पर मैं पराठे को फिंगर्स की मदद से थोड़ा दबा लूँगी ताकि उसके जो किनारे हैं वो आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएं। जब मैं इसको बेलूँ और जब इसको तवे पे पकाऊँ तो पराठा खुले नहीं। पराठे को मैं थोड़ा सा बेलन की मदद से बेल लूँगी क्योंकि इसमें आलू के जो चंक्स हैं उसकी वजह से ये फट सकता है, क्योंकि हमने पेड़ा भी बहुत बारीक सा लिया था, हमने बहुत बड़ा पेड़ा नहीं लिया था। जहाँ जहाँ आलू के चंक्स हैं वहाँ से वो थोड़ा सा फटना शुरू हो गया है, इसलिए मैं अब इसको और नहीं बेलूँगी। मैंने ताज़ा आटा गूंद कर फिर पराठे बनाए हैं, इसलिए मेरी रोटी इस तरह से थोड़ी सी फट गई है, क्रैक आ गया है। आप कोशिश करिएगा कि आप जब भी पराठा बनाएं आप फ्रिज वाला आटा यूज़ कीजिएगा, यानी रात को गूंद के रख लिया या फिर अगर आप सुबह ही आटा गूंद रहे हैं तो उसको कम से कम 1-1.5 घंटा फ्रिज में रखिएगा। उससे ये होगा कि जो आटे की बाइंडिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आटा जल्दी फटता नहीं है। यहाँ पर पराठे को मैंने तवे पर डाल दिया है और फिर मैंने उसकी साइड पर मैंने देसी घी लगा दिया है। साथ ही मैंने चाय रख दी क्योंकि इतनी मज़े की बारिश हो रही है, आलू का पराठा है और उसके साथ वो चाय मस्ट है। कुछ लोग पराठे के साथ दही या रायता भी यूज़ करते हैं, अचार भी खाते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली
आलू के पराठे के साथ चाय का कप बहुत पसंद है। हमने पराठे को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इसको ब्लैक नहीं करना, इसको जलाना नहीं है, बस हल्का सा ब्राउन कलर देना है। वो कहते हैं ना कि पराठे पे परफेक्ट से फूल बन जाएं, बस वही करना है हमने। तो लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार सा पराठा तैयार है, साथ हमारी कड़क चाय भी तैयार है। अब बस बाहर बैठकर इसे ठंडक से भरी हुई बारिश को देखते हुए एंजॉय करना है। पराठे को खोलकर देखते हैं। सुभान अल्लाह, क्या खुशबू आई है, ये गर्मा गर्म उठता हुआ धुआं, वाह वाह वाह। आप भी इस मज़ेदार से मौसम में इस मज़ेदार से नाश्ते का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अगली मज़ेदार वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।